नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सौर्य एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे। हमने एक सीरीज़ सेलेक्टेड टॉपिक पर उत्तराखंड ग्रुप सी नाम से शुरू करी थी, जिसके अंतर्गत हम यूके ट्रिपल एससी के पैटर्न पर आधारित प्रश्नों को यहाँ पर कर रहे थे। देखिए फ्रेंड, इस सीरीज़ की हमने 4 क्लासें पढ़ ली थी। आज इसकी अगली क्लास है, यानी कि अध्याय 5, जिसके अंतर्गत हम उत्तराखंड की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं को यहाँ पर पढ़ते हुए चलेंगे। देखिए फ्रेंड, जिनके भी आगामी एग्ज़ाम यानी कि पुलिस कांस्टेबल, बीडीओ, बीपीडीओ, इसी के साथ साथ जो पटवारी, लेखपाल और आने वाले जो कनिष्ठ सहायक, सींचपाल, फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम है, उनके लिए ये महत्वपूर्ण है। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बताया है, आज हम उत्तराखंड की जो प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएँ हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही हो या राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही हो या फिर प्राइवेट जल विद्युत परियोजनाएं हों, उनके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। आज का जो पहला टॉपिक है, इसके अंतर्गत राज्य में केंद्र पोषित प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं, यानी कि भारत सरकार द्वारा जो भी जल विद्युत परियोजनाएं उत्तराखंड के अंदर लगाई गई है या फिर चलाई जा रही है, उनके बारे में पहले पढ़ेंगे। सबसे पहले देश में बिजली उत्पादन या विद्युत से संबंधित 3-4 पॉइंट हैं, इनको पढ़ते हुए चलेंगे। उसके बाद इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड, देश में अगर विद्युत उत्पादन की बात करें तो सबसे पहले अंग्रेज सरकार में 1883 के अंदर सूरत के निकट जो प्राप्ति नदी है, इसी से विद्युत उत्पादन शुरू किया गया था। अगर देश के अंदर पहला जल विद्युत गृह की बात करें तो देश में पहला जल विद्युत गृह 1897 में दार्जिलिंग में लगाया गया था। दार्जिलिंग जो कि वेस्ट बंगाल में स्थित है। तो देश का पहला पावर हाउस कहाँ विकसित किया गया था? तो दार्जिलिंग सिद्रांगपोंग नाम से, ये भी आपको याद रखना है, सिद्रांगपोंग। तो इस नाम से 1897 में स्थापित किया था। देखिए फ्रेंड, इसी के साथ साथ अगर बात करें कि भारत में इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई? कलकत्ता के अंदर 1897 में ही हुई है। देखिए फ्रेंड, अगर दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में भी 1897 में ही मैसूर जो कि कर्नाटक में है, वहाँ पर शिव समुद्रम नाम से जल विद्युत परियोजना की नींव रखी गई थी, और जिसका कार्य 1902 में शुरू हुआ। यानी कि दक्षिण भारत की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना है, जो 1902 में शुरू की गई थी। और ये भारत की भी पहली जल विद्युत परियोजना थी। भारत की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो 1902 में शुरू की गई कर्नाटक के अंदर शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना है। देखिए फ्रेंड, जैसे अभी हमने ये पढ़ा है, भारत का पहला जल विद्युत गृह ये पावर हाउस है, जबकि वो जल विद्युत परियोजना है। ये पावर हाउस स्थापित किया गया था दार्जिलिंग के अंदर सिद्रांगपोंग में। जबकि भारत की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना है, जो कि 1902 में शुरू की गई थी। अगला पॉइंट है, 1903 के अंदर भारत सरकार ने विद्युत गृह बनाने के नियम बनाए थे। यानी कि भारत में पावर हाउस के नियम कब बनाए गए? तो 1903 में बनाए गए। अगर भारत में विद्युत अधिनियम की बात करें तो 1910 के अंदर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट पारित किया गया था, जो कि 1 जनवरी 1911 से पूरे देश में लागू हुआ। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट कब का है? तो 1910 का है। तो 1 जनवरी 1911 को ये पूरे देश में लागू हुआ। जबकि भारत में पावर हाउस बनाने के नियम कब बनाए गए? तो 1903 में बनाए गए। अगला पॉइंट जो आपको याद रखना है, उत्तराखंड में राज्य गठन के बाद पहली बार 29 जनवरी 2008 को ऊर्जा नीति की घोषणा की गई थी। तो उत्तराखंड की ऊर्जा नीति कब की है? तो 2008 की है। नई ऊर्जा नीति की बात करेगा तो 13 मार्च 2023 की है। 2023, ये भी आपको याद रखना है। नई ऊर्जा नीति कब की है? तो 13 मार्च 2023 की है। ये 2008 की है। अगर ऊर्जा विकास के उत्तराखंड के अंदर प्रमुख स्तंभ देखें तो ऊर्जा विकास के लिए कौन कौन यहाँ पर जिम्मेदार है, यानी कि किस किस को ये जिम्मेदारी दी गई है? सबसे पहले तो उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड, यानी कि UJVNL, जिसकी स्थापना 12 फरवरी 2001 को होती है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो देहरादून के अंदर उज्ज्वल नाम से स्थापित किया गया है। तो उत्तराखंड जल विद्युत निगम कब का है? तो 12 फरवरी 2001 का है। इसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है। ठीक है फ्रेंड, अगर इस UJVNL की बात करें, यानी कि उत्तराखंड विद्युत निगम लिमिटेड, इसका कार्य है नई जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण और विद्युत उत्पादन करना। अब दूसरा संगठन है उत्तराखंड पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसका नाम है पिटकुल, PTCUL, यानी कि उत्तराखंड पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1 जून 2004 को हरिद्वार के अंदर की गई थी। पिटकुल कहाँ पर है?
हरिद्वार के अंदर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। और कब का है? 1 जून 2004 का। इसका कार्य भी विद्युत क्षमता में वृद्धि करना है, यानी कि विद्युत उपकेंद्रों का गठन करना है। अगला उत्तराखंड के अंदर विद्युत से संबंधित है यूपीसीएल, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यूपीसीएल की स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 2001 को देहरादून में यूपीसीएल की स्थापना होती है, यानी कि इसका मुख्यालय देहरादून के अंदर स्थित है। अगला है नंबर 4, उत्तराखंड जल विद्युत नियामक आयोग। जल विद्युत नियामक आयोग की बात करें तो इसका गठन 1 जनवरी 2002 को किया गया। ये भी उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। इसका जो कार्य है, राज्य में उपभोक्ताओं की विद्युत समस्याओं का समाधान करना, यानी कि जो बिजली का यूज कर रहे हैं, जो यहाँ की जनता है, उनकी बिजली से संबंधित जो भी समस्या है उसका समाधान करना किसका काम है? उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग का। तो इसका गठन 1 जनवरी 2002 को किया गया था। अगला इसमें पढ़ेंगे हम उरेडा, यानी कि उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा संरक्षण एजेंसी, इसी का नाम है उरेडा, उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। उरेडा की अगर बात करें तो इसकी स्थापना जुलाई 2001 में होती है और इसका मुख्यालय भी देहरादून के अंदर स्थित है। इसका कार्य है ऊर्जा के जो नवीन मार्ग है, यानी कि नए नए मार्ग है, उनको ढूंढना और राज्य के अंदर जो छोटे छोटे सोलर प्लांट है या फिर स्ट्रीट लाइट है उनका क्रियान्वयन करना, यानी कि उनको लगाना, वो किसका कार्य है? तो उरेडा का है। अगला है विद्युत से संबंधित जो कंपनी है टीजी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, यानी कि टीएचडीसी। टीएचडीसी के गठन की बात करें तो 12 जुलाई 1988 को इसका, और टीएचडीसी का मुख्यालय ऋषिकेश में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है ग्लोगी पावर स्टेशन। देखिए फ्रेंड, जो ग्लोगी पावर स्टेशन है ये 1890 में मसूरी के क्यारकुली और भाटा गांव में स्थापित किया गया। अगर इसकी बात करें कि किसके नेतृत्व में ये स्थापित हुआ तो कर्नल वेब के नेतृत्व में ये स्थापित हुआ। और इस परियोजना का जो खाका, यानी कि इसका जो डिजाइन दिया है तो बिलिंघल्ट ने तैयार किया था। ग्लोगी पावर स्टेशन का खाका किसने तैयार किया, यानी कि इसका डिजाइन किसने तैयार किया? तो बिलिंघल्ट ने तैयार किया था। देखिए फ्रेंड, 1907 में इसका कार्य पूरा होता है, यानी कि 1904 से लेकर 1907 तक इसका कार्य पूरा होता है। और 25 मई 1909 से बिजली का शुभारंभ किया जाता है, यानी कि बिजली उत्पादन शुरू होता है। अगला है इसके अंतर्गत 1914 में जो ग्लोगी है देश का दूसरा और उत्तर भारत का सबसे पहला बिजली घर बनाया जाता है। अगला है टनकपुर परियोजना। टनकपुर परियोजना की अगर बात करें 120 मेगावाट क्षमता वाली यह परियोजना एनएचपीसी नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन द्वारा टनकपुर में बनाई गई है। टनकपुर जो कि चंपावत में है और शारदा नदी पर यह निर्मित की गई है। टनकपुर परियोजना की अगर बात करें तो 1990 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ और 1993 में निर्माण कार्य पूर्ण हुआ, यानी कि 93 से बिजली उत्पादन शुरू हुआ। अगला है धौलीगंगा फेज 1। तो धौलीगंगा की बात करें तो ये 280 मेगावाट क्षमता वाली जल विद्युत परियोजना है जो एनएचपीसी द्वारा धौलीगंगा पर बनाई जा रही है। इसके कार्य की अगर बात करें तो 2005 में इसका कार्य संपन्न हुआ और 2006 से इसमें बिजली उत्पादन शुरू किया गया। इस परियोजना को ही छिरकला बांध नाम से जाना जाता है। देखिए फ्रेंड्स, छिरकला बांध या चिरकिला बांध पिथौरागढ़ के अंदर है, यानी कि ये जो धौलीगंगा है ये पूर्वी धौलीगंगा है और पिथौरागढ़ के अंदर स्थित है। अगला है टिहरी स्टेज 1। जो टिहरी जल विद्युत परियोजना है इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1949 यानी कि 1949 में इसकी कल्पना की गई थी और इसका जो सर्वेक्षण कार्य है 1961 में प्रारंभ हुआ था। सर्वे सबसे पहले किया गया 1961 के अंदर कि यहाँ पर बांध बनाया जाएगा और 1969 में इस योजना की विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई। अब इस परियोजना का उद्देश्य 600 मेगावाट था, यानी कि शुरुआत में जब इसका सर्वे किया गया, इस पर रिपोर्ट बनाई गई, ये बताया गया था कि इसकी जो उत्पादन क्षमता होगी 600 मेगावाट होगी। अगर इसकी बात करें कि ये किन नदियों के संगम पर है तो भागीरथी और भिलंगना के संगम पर ये विश्व का चौथा ऊंचा बांध एवं भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई 260.5 मीटर या फिर फीट में बात करें तो 855 फीट है। दोनों आपको याद रखना है, ऊंचाई है 260.5 मीटर या फिर फीट में पूछेगा तो 855 फीट। इसके अन्य नाम की बात करें तो इसका स्थानीय नाम सुमन सागर है और इसका जो ऑफिशियल नेम है स्वामी रामतीर्थ सागर है, यानी कि आधिकारिक नाम स्वामी रामतीर्थ सागर है। अगला पॉइंट है इसके क्षेत्रफल की अगर बात करें तो इसका क्षेत्रफल 42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैली है और इसको राष्ट्रगांव की संज्ञा दी गई है। किस बांध को राष्ट्रगांव की संज्ञा दी गई है? इसकी रूपरेखा की बात करें तो इसका डिजाइन 1972 में तैयार किया गया था और इसका निर्माण कार्य 1978 में शुरू हुआ। देखिए फ्रेंड, इसकी डिजाइन की अगर बात करें, इसका डिजाइन दिया था
जेम्स ब्रून्स, ये भी आपको याद रखना है। जेम्स ब्रून्स ने इसका डिज़ाइन दिया है और ये रसिया के इंजीनियर थे। इस बांध की अगर क्षमता की बात करें तो वर्तमान में इस बांध की क्षमता 2400 मेगावाट है, जो कि 3 इकाइयों में है। पहला है टिहरी बाग जल विद्युत इकाई, जिसकी क्षमता है 1000 मेगावाट। दूसरी है फेज़ टू की भी 1000 मेगावाट है। तीसरा इसमें कोटेश्वर परियोजना, जो कि टिहरी बांध के जस्ट नीचे बनाई गई है, कुछ दूरी पर बनाई गई है। कोटेश्वर बांध परियोजना यानी कि 1000 और 400 टोटल कितनी क्षमता है? 2400 मेगावाट है। कोटेश्वर बांध भी भागीरथी नदी पर है और टिहरी का एक सपोर्टिव डैम है। इसके निर्माण कार्य पूरा होने की अगर बात करें तो 2006 से इसमें बिजली उत्पादित की जाती है। इस योजना में अगर देखें तो भारत सरकार का 75% और राज्य सरकार का 25% धन व्यय हुआ है कि राज्य सरकार का इसमें 25% पैसा लगा है और केंद्र सरकार का 75% पैसा लगा है। अगर इसकी देखरेख की बात करें, किस कंपनी ने ये बनाया है, तो टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने ये बनाया है, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1988 को होती है। इसका मुख्यालय ऋषिकेश में है, जैसे कि मैंने बताया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? ऋषिकेश में स्थित है। ये राष्ट्र को कब समर्पित किया गया? तो 30 जुलाई 2006 को ये देश को समर्पित किया गया, यानी कि 30 जुलाई 2006 से इसमें बिजली उत्पादन शुरू किया गया। अगला है कोटेश्वर बांध परियोजना। जैसे कि मैंने बताया है, ये देवप्रयाग के निकट या टिहरी डैम है उसी के कुछ दूरी पर भागीरथी नदी पर बनाया गया है और इसकी क्षमता 400 मेगावाट की है। और यह परियोजना भी किसके अधीन है? तो THDC के अधीन है, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अगली जो परियोजना है लोहारी नागपाला, तो लोहारी नागपाला परियोजना की अगर बात करें तो ये 600 मेगावाट की है और यह परियोजना उत्तरकाशी के भटवाड़ी में भागीरथी नदी पर NTPC द्वारा बनाई गई है। NTPC यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसके द्वारा ये बनाई गई है और कहाँ स्थित है? तो उत्तरकाशी के भटवाड़ी में भागीरथी नदी पर स्थित है। अगली परियोजना है लखवाड़ परियोजना। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो लखवाड़ परियोजना की अगर बात करें तो ये भी 300 मेगावाट की है और यह भी NHPC नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन द्वारा निर्मित की गई है। इसकी स्थापना की अगर बात करें कब ये बनाएगी, तो 1976 में यमुना नदी पर देहरादून के अंदर ये बनाई गई है। ये भी आपको याद रखना है। लखवाड़ परियोजना यमुना नदी पर देहरादून में 1976 में बनाई गई थी और कितने मेगावाट की है? तो 300 मेगावाट की है। अगली जो परियोजना है ब्यासी परियोजना, ये भी देहरादून के कालसी में बनाई गई है। 120 मेगावाट क्षमता वाली ये परियोजना यमुना नदी पर निर्मित है, यानी कि देहरादून के कालसी में है यमुना नदी पर 120 मेगावाट की ब्यासी परियोजना। अगली है नेटवाड़ मोरी परियोजना। तो नेटवाड़ मोरी परियोजना की अगर बात करें तो ये 33 मेगावाट की है और उत्तरकाशी में टोंस नदी पर स्थित है। अगली जो परियोजना है जखोल सांकरी परियोजना, तो जखोल सांकरी परियोजना भी मोरी क्षेत्र उत्तरकाशी में टोंस नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है किसाऊ बांध परियोजना। तो किसाऊ बांध भी टोंस नदी पर उत्तरकाशी में 600 मेगावाट का है। इसकी क्षमता कितनी है? 600 मेगावाट। देखिए फ्रेंड, जो किसाऊ बांध है वो देहरादून और उत्तरकाशी दोनों के बीच आता है। ये भी आपको याद रखना है। देहरादून होगा तो देहरादून, नहीं तो उत्तरकाशी। अगली जो परियोजना है कोटली बेल परियोजना। तो कोटली बेल परियोजना गंगा नदी पर टिहरी के अंदर स्थित है। इसके भी 3 फेज़ हैं। इसकी अगर क्षमता की बात करें तो इसकी कुल क्षमता 1045 मेगावाट है और यह परियोजना भी NHPC नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन द्वारा बनाई गई है टिहरी जिले के अंदर। अगली है देवसारी परियोजना। देवसारी परियोजना की अगर बात करें तो ये 300 मेगावाट क्षमता वाली है और यह परियोजना सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा 2006 में बनाई गई। और कहाँ पर ये बनाई गई? तो चमोली के दसोली में बिरही नदी पर यह बनाई गई, यानी कि बिरही जो अलकनंदा की सहायक है उसी पर यह बनाई गई है देवसारी परियोजना। अगली इसमें जो परियोजना है गरबा तवाघाट परियोजना। तो गरबा तवाघाट परियोजना 630 मेगावाट क्षमता वाली परियोजना है, जो कि पिथौरागढ़ में काली नदी पर निर्माणाधीन है। काली नदी पर यह बनाई गई है। अगला है लाटा तपोवन परियोजना। तो लाटा तपोवन परियोजना पश्चिमी धौलीगंगा चमोली के अंदर है और NTPC द्वारा ये बनाई गई है और इसकी क्षमता 310 मेगावाट है। कहाँ पर स्थित है? तो चमोली में धौलीगंगा पर स्थित है। अगली जो परियोजना है करमोली जल विद्युत परियोजना। देखिए फ्रेंड, जो करमोली परियोजना है ये उत्तरकाशी में जाड़गंगा पर 140 मेगावाट की है और यह भी THDC द्वारा बनाई गई है। देखिए फ्रेंड, ये जाड़गंगा कहाँ से निकलती है? ये भी क्वेश्चन आता है। थामला दर्रा उत्तरकाशी से आती है और भागीरथी से मिल जाती है। इसी पर है करमोली जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट है तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना। तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना की अगर बात करें तो ये जोशीमठ के निकट चमोली में स्थित है
और इसकी क्षमता 520 मेगावाट है और धौलीगंगा नदी पर ये बनाई गई है, यानी कि जो पश्चिमी धौलीगंगा है चमोली के अंदर है उसी पर ये बनाई गई है 520 मेगावाट क्षमता वाली। नेक्स्ट है विष्णुगाड़ पीपल कोटी परियोजना। तो विष्णुगाड़ पीपल कोटी परियोजना 440 मेगावाट की है और यह भी चमोली के अंदर स्थित है। इसकी अगर बात करें तो ये भी THDC द्वारा बनाई गई है अलकनंदा नदी के ऊपर। तो विष्णुगाड़ पीपल कोटी अलकनंदा नदी पर चमोली में स्थित है। अगली है रूपसिया बगड़ खसिया परियोजना, जो भ्योल रूपसिया बगड़ परियोजना है, ये हाल ही में चर्चा में भी रही है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है। देखिए फ्रेंड, जो रूपसिया बगड़ परियोजना है ये पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में 260 मेगावाट की है, जो कि गौरी गंगा पर स्थित है। कितने मेगावाट की है? तो 260 मेगावाट की है, मुनस्यारी पिथौरागढ़ के अंदर गौरी गंगा नदी पर। अगला है चुंगरचाल परियोजना। देखिए फ्रेंड, जो चुंगरचाल परियोजना है 240 मेगावाट की है और धौलीगंगा पर पिथौरागढ़ में स्थित है। देखिए फ्रेंड, जो धौलीगंगा है वो दो है, चमोली के अंदर पश्चिमी है और पिथौरागढ़ के अंदर पूर्वी है। तो दोनों आपको याद रखना है, पश्चिमी चमोली के अंदर, पूर्वी पिथौरागढ़ के अंदर। अगर पिथौरागढ़ की बात हो रही है तो पूर्वी की बात हो रही है, अगर चमोली की बात हो रही है तो पश्चिमी की यहाँ पर बात होगी। अगली जो परियोजना है बेकांग बेलिंग परियोजना। तो बेकांग बेलिंग परियोजना 330 मेगावाट की है और यह भी धौलीगंगा पिथौरागढ़ के अंदर है, यानी कि पूर्वी धौलीगंगा पर है। अगली जो परियोजना है मलेरी झेलम परियोजना। तो मलेरी झेलम परियोजना 55 मेगावाट की है और चमोली के जोशीमठ में पश्चिमी धौलीगंगा पर स्थित है। नेक्स्ट जो परियोजना है झेलम तमक परियोजना। तो झेलम तमक परियोजना भी 60 मेगावाट की है और चमोली में पश्चिमी धौलीगंगा पर स्थित है। नेक्स्ट है जाड़गंगा परियोजना। तो जाड़गंगा परियोजना जाड़गंगा नदी पर, जो जानवी नदी है, उत्तरकाशी में 50 मेगावाट की ये परियोजना है और इसी पर करमोली जल विद्युत परियोजना भी है, जैसे कि अभी पढ़ा है, और ये नदी थामला दर्रा उत्तरकाशी से आती है। नेक्स्ट है गौनाताल परियोजना। तो गौनाताल परियोजना 60 मेगावाट की है और यह भी चमोली में बिरही ताल या फिर बिरही नदी पर स्थित है, जो बिरही गंगा है। अगला है खरतोली लुमटा परियोजना। तो खरतोली लुमटा परियोजना की अगर बात करें तो ये गौरी गंगा नदी पर 55 मेगावाट की पिथौरागढ़ के अंदर स्थित है। जो गौरी गंगा निकलती है मिलम ग्लेशियर से, तो उसी पर खरतोली लुमटी परियोजना है और मुनस्यारी पिथौरागढ़ के अंदर 55 मेगावाट की स्थित है। देखिए फ्रेंड, ये थी केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई परियोजनाएं। अब हम पढ़ेंगे राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित परियोजनाएं, यानी कि ऐसी जल विद्युत परियोजनाएं जिस पर राज्य सरकार का पैसा लगा है, यानी कि केंद्र का कोई पैसा नहीं है। इसमें सबसे पहली है खटीमा परियोजना। देखिए फ्रेंड, जैसे कि खटीमा उधम सिंह नगर में है, तो ये परियोजना भी उधम सिंह नगर के खटीमा में शारदा नदी पर 414 मेगावाट क्षमता वाली है। इस परियोजना की अगर बात करें कब ये निर्मित की गई, तो 1955-56 में ये उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित की गई थी, क्योंकि उस समय उत्तराखंड नहीं बना था, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये चलाई गई थी। अगली है लोहिया हेड परियोजना। लोहिया हेड परियोजना की अगर बात करें तो ये भी उधम सिंह नगर में 27.6 मेगावाट क्षमता वाली है, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित है। अगली है ढकरानी बांध परियोजना। तो ढकरानी बांध की अगर बात करें तो 33.75 मेगावाट की है और यमुना नदी पर देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना की अगर बात करें 1965 से लेकर 70 के मध्य ये बनाई गई थी। अगली है ढालीपुर परियोजना। तो ढालीपुर भी यमुना नदी पर बनाई गई है, देहरादून के अंदर स्थित है। 51 मेगावाट क्षमता वाली ये परियोजना है, जिसकी स्थापना 1965 से 70 के मध्य की गई थी, यानी कि 1965 से 70 के मध्य ये बनाई गई थी। देहरादून के अंदर है ढालीपुर यमुना पे। अगली है कुल्हाल परियोजना। कुल्हाल परियोजना की बात करें तो 30 मेगावाट की ये परियोजना है और यह भी उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद द्वारा 1974 से 76 के मध्य देहरादून में यमुना नदी पर बनाई गई थी। यानी कि कुल्हाल परियोजना यमुना नदी पर देहरादून के अंदर 30 मेगावाट की स्थित है और इसकी जो नींव डाली गई 1974 से 76 के मध्य ये बनाई गई थी। अगली है खोदरी परियोजना। खोदरी परियोजना भी देहरादून के अंदर स्थित है। इसकी स्थापना 1983-84 के मध्य यमुना नदी पर डाक पत्थर में की गई थी। देखिए फ्रेंड, इसकी क्षमता की अगर बात करें तो 120 मेगावाट की इसकी क्षमता है, यानी कि 120 मेगावाट इससे बिजली उत्पादन होगी खोदरी परियोजना से देहरादून के अंदर। नेक्स्ट है छिबरो परियोजना। छिबरो परियोजना देहरादून के अंदर है और 1974 से 76 में टोंस नदी पर यह बनाई गई थी। इस परियोजना की क्षमता की बात करें तो 240 मेगावाट की ये क्षमता है छिबरो परियोजना, और किस नदी पर है? टोंस नदी पर देहरादून के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है रामगंगा परियोजना। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा भी गया था। रामगंगा परियोजना कितने मेगावाट की है और कहाँ पर स्थित है?
देखिए फ्रेंड, इस परियोजना की अगर बात करें तो इस पर कालागढ़ बांध पौड़ी के अंदर बनाया गया है। इसको कालागढ़ बांध परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, जो पश्चिमी रामगंगा है। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 198 मेगावाट की है और यह परियोजना 1975-76 में निर्मित की गई थी। कहाँ पर स्थित है? तो पौड़ी के कालागढ़ में स्थित है, जिस कारण इसको कालागढ़ बांध परियोजना के नाम से जाना जाता है। अगली जो परियोजना है पथरी परियोजना। पथरी परियोजना हरिद्वार में गंगा नहर पर 1947 से पूर्व बनाई गई थी। जो गंगा नहर पीवी कोटले द्वारा बनाई गई थी 1842 से लेकर 54 के मध्य। उसी गंगा नहर पर पथरी परियोजना बनाई गई है और उसी गंगा नहर पर मोहम्मदपुर परियोजना भी हरिद्वार के अंदर बनाई गई है। ये सारी आज़ादी से पूर्व ही गंगा नहर पर बनाई गई थी, जो गंगा नदी से नहर निकाली गई है कानपुर तक। अगली परियोजना है चीला परियोजना। इसकी बात करें तो 144 मेगावाट क्षमता वाली यह परियोजना पौड़ी और हरिद्वार के बीच गंगा नदी पर बनाई गई है। इसका जो निर्माण है 1980-81 में किया गया था। चीला परियोजना गंगा नदी पर पौड़ी और हरिद्वार के मध्य स्थित है। ज़्यादा भाग पौड़ी में है, तो पौड़ी इसका आंसर आता है। अगला है मनेरी भाली परियोजना। तो मनेरी भाली परियोजना की अगर बात करें, ये धरासू उत्तरकाशी में 1964 से 85 के मध्य बनाई गई है और इसकी क्षमता अगर देखें तो 90 मेगावाट क्षमता इसकी यहाँ पर हो जाएगी। और इसके फेज़ 2 की बात करें, ये तो फेज़ 1 था। फेज़ 2 की बात करें तो 1978 से 79 के मध्य इसका फेज़ 2 घोषित किया गया। 2002 में फेज़ 2 का कार्य शुरू किया गया और इसके फेज़ 2 में 304 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की क्षमता है। अगली जो परियोजना है पाला मनेरी परियोजना। पाला मनेरी परियोजना 480 मेगावाट की है और यह भी आंगी गांव के समीप उत्तरकाशी में निर्माणाधीन है। इस परियोजना की अगर बात करें तो 1966-67 में इसका कार्य शुरू किया गया था। अगली है तालुका सांकरी परियोजना। तालुका सांकरी परियोजना की बात करें तो ये 141 मेगावाट क्षमता वाली परियोजना है, जो कि टोंस नदी पर है। टोंस है ये, तो टोंस नदी पर स्थित है और ये भी कहाँ है? ये भी उत्तरकाशी में स्थित है। नेक्स्ट है आराकोट त्यूनी परियोजना। तो आराकोट त्यूनी परियोजना की अगर बात करें तो 81 मेगावाट की है और यह देहरादून जनपद में टोंस नदी पर बनाई गई है। आराकोट उत्तरकाशी में है, त्यूनी देहरादून में है, तो इन्हीं के बीच देहरादून जनपद के अंदर टोंस नदी पर आराकोट त्यूनी परियोजना बनाई गई है, जो कि 81 मेगावाट की हो जाएगी। अगली है त्यूनी पलासू परियोजना। तो त्यूनी पलासू परियोजना 66 मेगावाट की है, जो कि देहरादून के अंदर टोंस नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है ऋषिगंगा परियोजना। तो ऋषिगंगा परियोजना चमोली के अंदर स्थित है, जो कि 70 एवं 35 मेगावाट की दो फेज में बनाई जाएगी। या दो फेज में बिजली उत्पादन करती है और ऋषिगंगा पर ये बनाई गई है, चमोली में स्थित है। अगली है तमक लाटा परियोजना या लाटा तमक परियोजना। ये भी 280 मेगावाट की है और नीति घाटी यानी कि चमोली के अंदर पश्चिमी धौलीगंगा नदी पर स्थित है। लाटा तमक पश्चिमी धौलीगंगा 280 मेगावाट की चमोली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है सेला उर्थिंग परियोजना। ये इंपॉर्टेंट परियोजना है, कई बार एग्जाम में आई हुई है। तो उत्तराखंड जल विद्युत निगम द्वारा 230 मेगावाट क्षमता वाली ये परियोजना है और ये कहाँ पर स्थित है? तो पिथौरागढ़ में पूर्वी धौलीगंगा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है रुपसिया बगड़ परियोजना। तो रुपसिया बगड़ परियोजना की अगर बात करें तो 210 मेगावाट की ये गौरीगंगा पर पिथौरागढ़ के अंदर स्थित है। अगली जो परियोजना है नंदप्रयाग लंगासू परियोजना। तो नंदप्रयाग लंगासू परियोजना जो कि चमोली के अंतर्गत 99 मेगावाट की है और यह परियोजना अलकनंदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है बावला नंदप्रयाग परियोजना। तो बावला नंदप्रयाग परियोजना की बात करें तो ये 300 मेगावाट क्षमता वाली है और चमोली में नंदाकिनी नदी पर स्थित है। नंदाकिनी है ये, नंदाकिनी से याद रखना नंदप्रयाग परियोजना। अब हम पढ़ेंगे निजी क्षेत्र की कार्यरत परियोजनाएं। निजी क्षेत्र यानी कि जो प्राइवेट परियोजनाएं। पहली है विष्णुप्रयाग परियोजना, जो कि 400 मेगावाट की परियोजना है और इसका निर्माण प्रकाश वेंचर एसोसिएट कंपनी द्वारा विष्णुप्रयाग पर किया गया है, जो कि अलकनंदा नदी पर स्थित है। देखिए फ्रेंड, ये कई बार क्वेश्चन आता है विष्णुप्रयाग परियोजना किस नदी पर है? तो अलकनंदा नदी पर स्थित है। अगली है श्रीनगर परियोजना। श्रीनगर परियोजना की बात करें तो ये 330 मेगावाट क्षमता वाली परियोजना है और अलकनंदा नदी पर श्रीनगर के निकट पौड़ी में बनाई गई है। देखिए फ्रेंड, इस परियोजना के बारे में अगर बात करें तो यह परियोजना 1985 में यूपी सरकार द्वारा बनाई गई है, यानी कि यूपी सरकार द्वारा इसको स्वीकृति दी गई थी। और 2006 में हैदराबाद की जो जीवीके पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया और इस परियोजना से 12% जो बिजली है वो उत्तराखंड सरकार को, जबकि 88% बिजली उत्तर प्रदेश सरकार को दी जाएगी। और इस बांध की एक अन्य विशेषता है, इसी बांध में धारी देवी मंदिर निर्मित है। यह आपको याद रखना है किस परियोजना के मध्य में धारी देवी मंदिर है।
तो श्रीनगर परियोजना जो कि अलकनंदा नदी पर पौड़ी में स्थित है। अगली है बद्रीनाथ परियोजना। बद्रीनाथ परियोजना की अगर बात करें तो 140 मेगावाट की यह परियोजना बद्रीनाथ के समीप स्थित है। अगला है मपांग बोगुडियार परियोजना। मपांग बोगुडियार परियोजना की अगर बात करें तो ये 200 मेगावाट की है और पिथौरागढ़ में गौरी गंगा नदी पर स्थित है। अगली है हनोल त्यूनी परियोजना। यह 50 मेगावाट की परियोजना है जो कि उत्तरकाशी में टोंस नदी पर स्थित है। हनोल परियोजना उत्तरकाशी के अंदर है, टोंस नदी पर यह बनाई गई है 50 मेगावाट की। अगली है सिंगौली भटवाड़ी परियोजना। देखिए फ्रेंड, जो सिंगौली भटवाड़ी परियोजना है ये रुद्रप्रयाग जनपद के ऊखीमठ में मंदाकिनी नदी पर 99 मेगावाट की है। इस परियोजना की बात करें तो इस परियोजना के विरोध में मंदाकिनी बचाओ भीरी आंदोलन भी शुरू किया गया था। तो मंदाकिनी बचाओ भीरी आंदोलन किस परियोजना के विरोध में शुरू किया गया? तो सिंगौली भटवाड़ी परियोजना जो कि 99 मेगावाट की रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ में स्थित है। और जो सिंगौली भटवाड़ी परियोजना है ये L&T कंपनी द्वारा बनाई गई है। अगली है मोरी हनोल परियोजना। मोरी हनोल परियोजना की अगर बात करें तो 63 मेगावाट की ये परियोजना है और टोंस नदी पर यह उत्तरकाशी और देहरादून के बीच बनाई गई है। अगली जो परियोजना है उर्तिंग सेवला परियोजना। तो उर्तिंग सेवला परियोजना या सेला उर्तिंग परियोजना जो कि 280 मेगावाट की है और पूर्वी धौलीगंगा नदी पर पिथौरागढ़ के अंदर स्थित है, जो कि रिलायंस एंड लिमिटेड कंपनी द्वारा ये बनाई गई है या उसी के अधीन है। अगला है मेलखेत परियोजना। मेलखेत परियोजना 56 मेगावाट क्षमता वाली परियोजना है जो कि चमोली के अंदर पिंडर नदी पर स्थित है। चमोली के अंदर है मेलखेत परियोजना और किस नदी पर है? पिंडर नदी पर स्थित है। अगली है बगोली डैम। तो बगोली बांध परियोजना ये भी चमोली के कर्णप्रयाग में पिंडर नदी पर स्थित है। यहीं पर एक स्थान है पाडली, जिस कारण इसको पाडली डैम के नाम से भी जाना जाता है। अगली है सयाना चट्टी गंगनानी परियोजना। तो सयाना चट्टी गंगनानी परियोजना 45 मेगावाट क्षमता वाली परियोजना है जो कि बड़कोट में यमुना नदी पर स्थित है। बड़कोट कहाँ है? उत्तरकाशी में स्थित है। तो वहीं पर यमुना नदी पर सयाना चट्टी गंगनानी परियोजना है। और इसी परियोजना के निकट बड़कोट कुआं परियोजना भी है और ये भी यमुना नदी पर स्थित है। अगली जो परियोजना है सेराघाट डैम। तो सेराघाट डैम की अगर बात करें तो ये सरयू नदी पर पिथौरागढ़ के अंदर बनाया गया है सेराघाट बांध। अगली जो परियोजना है कालिंका दंतु परियोजना। तो कालिंका दंतु परियोजना 230 मेगावाट की है और रन ऑफ रिवर तकनीकी से ये परियोजना पिथौरागढ़ के अंदर काली नदी पर बनाई गई है। देखिए फ्रेंड, इसके अलावा कुछ अन्य परियोजनाएं हैं जो राज्य के अंदर अलग अलग नदियों पर अलग अलग स्थानों पर स्थित हैं। इसमें हम उन परियोजनाओं को देखेंगे। सबसे पहली जो परियोजना है वो पावर है। पावर परियोजना टोंस नदी पर देहरादून के अंदर स्थित है। दूसरी है धौलीगंगा परियोजना। ये धौलीगंगा नदी पर पिथौरागढ़ के अंदर स्थित है, यानी कि पूरी धौलीगंगा परियोजना है। अगली है गौरीगंगा जो कि गौरीगंगा नदी पर पिथौरागढ़ के अंदर है। उत्यासू बांध है अलकनंदा नदी पर पौड़ी के अंदर स्थित है। अगला है चुंगरचाल परियोजना। तो चुंगरचाल परियोजना पूर्वी धौलीगंगा नदी पर पिथौरागढ़ में स्थित है। इसके अलावा जो लंगरासू परियोजना है वो अगलाड़ नदी पर टिहरी के अंदर स्थित है और इसी नदी पर मौड़ मेला भी लगता है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा या हमने भी पढ़ाया है। अगला है अगुंडा थाती परियोजना। तो ये बालगंगा नदी पर टिहरी के अंदर लगता है। बालगंगा जो कि भिलंगना की सहायक है। अगली है राजभक्ति परियोजना जो कि नंदाकिनी नदी पर चमोली में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट परियोजना है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। राजभक्ति परियोजना नंदाकिनी नदी पर चमोली में स्थित है। अगली है किशोर गंगा परियोजना, अलकनंदा पर है, चमोली के अंदर है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है पंचेश्वर बांध परियोजना। देखिए फ्रेंड, पंचेश्वर बांध परियोजना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भारत ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे ऊंचा बांध बनाया जाएगा। इसमें पहला पॉइंट देखेंगे, जो पंचेश्वर बांध परियोजना है वो 5040 मेगावाट क्षमता वाला होगा जो कि काली नदी पर प्रस्तावित किया गया है। जो भारत और नेपाल का बॉर्डर बनाती है उसी पर पंचेश्वर में ये बांध बनाया जाएगा, जिस कारण इसका नाम है पंचेश्वर बांध परियोजना। और भारत और नेपाल की ये संयुक्त परियोजना है, दोनों देशों को इससे फायदा होगा। और ये परियोजना भारत नेपाल के मध्य बनाई जाएगी, जैसे कि मैंने बताया है। इस परियोजना की बात करें तो ये संपूर्ण एशिया में सबसे बड़ी परियोजना होगी। इसकी परिकल्पना यानी इसके बारे में सबसे पहले कल्पना कब दी गई? तो 1970 के अंदर दी गई, और जिसमें पिथौरागढ़ चंपावत के साथ साथ जो नेपाल की भूमि है वो भी शामिल है। वो भी इसमें बहुत सारे गांव डूबेंगे। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये 311 मीटर ऊंचा बांध होगा जो कि एशिया का सबसे ऊंचा बांध होगा। अभी तो 260.5 मीटर टिहरी बांध है, उसके बाद इसका नंबर आ जाएगा, पहले पर ये होगा। तो इसको बनाने से संबंधित नेपाल के साथ संधि हुई है। तो भारत नेपाल के बीच जो महाकाली संधि है ये कब हुई? तो 1996 को हुई थी।
महाकाली संधि किससे संबंधित है? तो पंचेश्वर मान से है, जो 1996 में शुरू हुई। और इसकी लागत की अगर बात करें तो 40,000 करोड़ रुपये इसकी लागत है। और इसे कार्य पूर्ण कब तक होगा? तो 2026 तक इसका कार्य पूर्ण हो जाएगा, यानी कि संभावित है 2026 तक ये कार्य पूर्ण हो जाएगा और बिजली उत्पादन शुरू होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी उत्तराखंड की जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं उनसे संबंधित जितनी भी परियोजनाएं थी हमने इस क्लास में पढ़ी है। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में।